थैंक यू। और मैं कोशिश कर रहा था समझी, और बहुत अच्छा लग रहा था। यूसुफ जी जो भी बोल रहे थे ना, बंगाली था, बंगाली समझ में नहीं आता, लेकिन मेरा ये मानना है कि मन का भाव समझने के लिए आई डोंट थिंक किसी लैंग्वेज की जरूरत होती है। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो समझ में आया, जो यूसुफ सर बता रहे थे और जो दिल से वो कहना चाह रहे थे, तो मेरा मानना है कि दिल की बात दिल तक पहुंचाने के लिए लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। राइट। तो अच्छा लग रहा था यूसुफ सर को, और मुझे लग रहा था कि मैं सुनता रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा। बट दिवांशु सर ने क्या बोला वो समझ में नहीं आया, लेकिन यूसुफ सर जो बोल रहे थे वो बहुत अच्छा। मैं बोला सर, मेरा जितना उम्र नहीं है, उनका उतना दिन का तजुर्बा है। इतना हमारा इतना छोटा सा मंच पे इतना भगवान तुल्य आदमी अपने पहला मुर्तबा बात में ही जो दर्शन दे दिया, ये हमारा जीवन धन्य हो गया। तो हमारा जितने भी लीडर है इधर, उनका जो पर्सनल ग्रुप है, उनको मैसेज भेजो 2 मिनट के अंदर। अगर 10% बंदा भी इधर आ गया तो आप सर जितने भी वाणी इधर डालेंगे, तो वो अगर 10% भी ले सके तो उनका जीवन भी धन्य हो जाएगा सर। ओवर टू सर, माइक आपका है। और रोलियल सर आप रिकॉर्ड कीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। देखिए ऐसा नहीं है दिवांशु झा, ऐसे है ना, चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाते किसी को, है ना। टहनी बहुत पतली होती, गिर जाएंगे तो अभी तो हड्डियां नहीं बचेगी। सही। चलिए, सो बैक टू द पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेजर। सो बेसिकली राइट नाउ मैंने बहुत बार एक्सप्लेनेशन दिया है काफी मीटिंग्स में, एंड आई थिंक इन दिस मीटिंग इट वाज द फर्स्ट टाइम। तो मैं जरूर यहाँ पे भी थोड़ी सी चीजें जो है वो आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी काफी लोग ऐसा बोल रहे हैं 23 नवंबर या ये जो, और अभी जो हमारी आईडी है उसके अंदर तो ऑब्वियसली वो चीज नहीं है कि हमारे नोटिफिकेशन को नहीं दिखाया जा रहा है। अदरवाइज मैं स्क्रीन शेयर करके नोटिफिकेशन पे आपका रोशनी जरूर डालता, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं है। स्टिल मुझे सारा नोटिफिकेशन अच्छे से याद है, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। जैसा कि कंपनी ने बोला है कि 23 नवंबर उन्होंने जो डेट दी है, दैट इज द डेट फॉर लास्ट एयर ड्रॉप, कि 23 नवंबर के बाद में आपका कोई भी एयर ड्रॉप रहेगा तो 24 को यू आर नॉट एप्लीकेबल कि आप क्लेम कर सके अपना एयर ड्रॉप। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उन्होंने लिखा था कि जो 23 तक का जो एयर ड्रॉप है उसके बीच में जो भी मलिशियस एक्टिविटीज हुई हैं, लाइकली टू से मलिशियस के अंदर भी आप लोगों को एक गलत फहमी है कि हम लोगों ने यहाँ से टोकन बाय करके सिस्टम में डाला और सिस्टम में से उस टोकन को हमने कन्वर्ट किया, कम रेट का टोकन लेके डॉलर में कन्वर्ट किया, जिसका हम लोग आज रिजर्वेशन भी कर रहे हैं और काफी बड़ा अमाउंट हमारा बन चुका है इतने टाइम में। तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मलिशियस एक्टिविटी, बिकॉज ये एक रेगुलर प्रोसेस था जो कंपनी ने अलाउ किया था, वो मलिशियस एक्टिविटी में नहीं आता। मलिशियस एक्टिविटी में क्या आया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक ट्रस्ट वॉलेट पे काफी सारे टोकन्स को क्लेम कर लिया। ठीक है, वो कैसे वो लोग कर पाए? आई थिंक बाय सम हैकिंग, और कुछ आईडीज के अंदर कुछ उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करके और क्लेम करके, जो काफी सारे स्क्रीनशॉट्स भी मैंने भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि ट्रस्ट वॉलेट में काफी सारा क्लेम हुआ है ड्रॉप। ठीक है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज मलिशियस एक्टिविटी, और उसके लिए कंपनी ने बोला है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे इन बिटवीन द टेन्योर टिल 23 नवंबर। ठीक है, और लास्ट जो पॉइंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं उसी को आज यहाँ पे इलाबरेट करता हूँ। लास्ट पॉइंट जो कंपनी ने लिखा था उसके अंदर आपके सभी सवालों के जवाब वहां पे थे। तो लास्टली व्हाट द कंपनी हैज सेड कि कंपनी ने ये बोला है कि हम लोग 15th मिड ऑफ सितंबर, देखिए मिड ऑफ सितंबर होता है बिटवीन 15th ऑफ सितंबर टिल 20th ऑफ सितंबर, राइट। सो 15th और 20th के बीच में आपका जो ब्लॉकचेन है वो ग्लोबली लॉन्च करेगा टेस्टनेट फेज। टेस्टनेट फेज क्या होता है? जब भी कोई कंपनी होती है वो टेस्टनेट फेज उसको जैसा कि टीपीएस होता है, आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जो सेकंड बेस्ट ब्लॉकचेन दैट इज सोलाना, उसका टीपीएस है 65,000। अभी तक जो भी लीड कर रहा था वो ओनली सोलाना ब्लॉकचेन लीड कर रहा था,
और उसको अगर क्रॉस आउट किया है तो सुई ने क्रॉस आउट किया है, SUI सुई, क्योंकि सुई ब्लॉकचेन जो है उसने उसको सोलाना को क्रॉस ओवर किया है। उसका TPS है 3 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, विच इज द बेस्ट ब्लॉकचेन राइट नाउ। ओके, तो सेकंड जो थी सोलाना, तो हम सेकंड को ही कंसिडर करते हैं। तो सेकंड 65,000 TPS की जगह हमारा TPS है 1,20,000। ये TPS रहेगा, ट्रांजैक्शन पर स्पीड बोला जाता है। जितना TPS हाई होगा उतना ब्लॉकचेन स्ट्रांग होता है और उतना ही ज्यादा उसके अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, तो BSC से ज्यादा है सोलाना, बैलेंस से ज्यादा सोलाना, सोलाना से ज्यादा TUFT, अगर हम छोड़ देते हैं, इग्नोर मारते हैं सिर्फ SUI को। ओके, तो उस TPS को टेस्टिंग फेज में करने के लिए 5,000, 2,000, 5,000, 10,000 पर सेकेंड से स्टार्ट करते करते टेस्टनेट फेज को ले जाया जाएगा अपना 1,20,000 तक। ठीक है, टेस्टनेट फेज बहुत जरूरी होता है किसी भी ब्लॉकचेन के लिए। एक शॉर्ट एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। इन 2020 आपका सोलाना जब इंट्रोड्यूस हुआ था, सोलाना एवलांचे, क्योंकि वो टाइम पे क्या था, हाल्विंग था बिटकॉइन का इन 2020, और उसके अंदर बहुत सारे इवेंट हुए थे जिसके बारे में जिसकी वजह से ब्लॉकचेन के अंदर एक रैंडम राइज आया था, बिटकॉइन के अंदर और आपका इथेरियम के अंदर एक सडन राइज आया था इन 2020। क्यों राइज आया था, उसका रीजन था क्योंकि यूटिलिटी। देखिए, 3-4 चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कहीं ना कहीं आपके इसी से रेलिवेंट है, TUFT से। ठीक है, वो कैसे रेलिवेंट है वो पहले मैं इनका बताता हूँ, तो आप उसको रेलिवेंट कर पाएंगे थ्रू TUFT। तो आपको चीजें समझ में, ये चीजें समझ में आ जाएगी कि व्हाटसोएवर द हैपनिंग इज फ्रॉम ट्रेजर और TUFT, ये क्यों हो रहा है, ये रेगुलर प्रोसेस है या काफी सारे लोग आज मन में बिठा के रखे हैं कि दिस इज ऑल फेक एंड कंपनी हम लोगों को सिंपल वेज में क्या बोलते हैं उसको मामू बना रही है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है जिसको मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। 2020 में क्या हुआ था कि बिटकॉइन ऑलरेडी, मैं आपको अगर प्राइस का बात करूँ तो आई थिंक 5.5 लाख के आसपास चल रहा था इन जनवरी। और देन आफ्टर एक जो टेस्ला के मालिक हैं जिसको आप सभी लोग जानते हैं, एलन मस्क ने ऑन 24th ऑफ जनवरी अनाउंस किया था कि हम लोग टेस्ला के अंदर बिटकॉइन हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ओके, 24th ऑफ जनवरी को उन्होंने अनाउंस किया। डाटा आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, मैं डेट बता रहा हूँ और ये डाटा आपको मिल जाएगा। ऑन 3rd और 4th January 2020 the Bitcoin prices near about 4.5 to 5 lakh rupees. ओके, तो उसके बाद विद इन 3 to 6 months टिल जून, ठीक है, जब ये बिटकॉइन का यूटिलिटी एलन मस्क ने अनाउंस किया था कि टेस्ला में बिटकॉइन को लेंगे। ठीक है, सो इमीडिएट सडन राइज, क्योंकि यूटिलिटी आ गया, यूटिलिटी मतलब यूज केस। ठीक है, यूज केस आ गया तो क्या हुआ, बिटकॉइन एलन मस्क के पास जाने लगे, उन्होंने होल्ड किया और जब होल्ड करते तो प्राइस ऊपर जाता है। 55 लाख का हाई मारा। अगर हम 5 लाख से भी कंसीडर करते हैं तो दैट इज ऑलमोस्ट 1100% in 6 months just because of the utility. Okay, तो सेम थिंग अगर आप इथेरियम आप जो देख रहे हैं ना, इथेरियम प्राइस वाज just I think $125, which is right now 4725 today's prices, 4800 of Ethereum. Okay, तो एक सडन जंप जो आया था वो बिकॉज ऑफ द यूज केस आया था। तो यूज केस इज मस्ट फॉर एनी टोकन, क्योंकि जब यूज केस रहता है तो ज्यादा से ज्यादा बाइंग होती है, ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग रहती है, और जहां होल्डिंग ज्यादा है, डिमांड एंड सप्लाई, यू ऑल नो, हम सबने पढ़ा है डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली प्राइस विल बी हाई। ओके, सो दैट इज द मेन फंडामेंटल जिस हिसाब से ब्लॉकचेन्स वर्क करती है। ठीक है, तो इसी बीच में क्या हुआ था, सोलाना भी आया और सोलाना था, मैटिक था, और एक सडन राइज जिसको बोलते हैं ना कि क्रिप्टो के अंदर एक बूम आ रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, सारी चीजें एक साथ चलने लग जाती है। ठीक है, और मैटिक की आपको मैं बात करूं तो मैटिक वाज जस्ट इन पैसे में था मैटिक भी। ठीक है ना,
2 पैसा 3 पैसा मैटिक चलता था। और आपको और एग्जांपल दूं तो आपका सोलाना भी ऑलमोस्ट, सोलाना तो ठीक है, $1 के आसपास से स्टार्ट हुआ, 0.5 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये भी अपना जो इथेरियम है व्हाट दैट वाज नियर अबाउट $120। एंड डॉज कॉइन तो 5 जीरोस, पॉइंट के बाद 5 जीरोस लगे हुए थे। ट्रोन के अंदर पॉइंट के बाद 5-6 जीरोस लगे हुए थे। तो ट्रोन ने क्या किया था कि ट्रोन का भी एक एग्जांपल देता हूँ कि ट्रोन ने उस टाइम पे 2020 में क्या किया, उसने अपना ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस किया। और ब्लॉकचेन के बाद में उसने टेस्टनेट में मिननेट इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसने मिननेट में ज्यादा डाउ लेके नहीं आया था। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नॉट फॉर्म्ड ऑन ट्रोन, ठीक है। सो बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जगह उसने मिननेट लेके आया और अपना नेटवर्क उसने अनाउंस कर दिया था। नेटवर्क उसने क्रॉस ब्रिज जिसको बोला जाता है, थ्रू क्रॉस ब्रिज उसने यूएसडीटी के साथ क्रॉस ब्रिज करके, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेथर, जो आप सभी लोग यूज करते हैं, ठीक है, जिसको आप BAP20 बोलते हैं बाइनेंस का, और TRC20 बोलते हैं आप ट्रोन का, और ERC20 आप बोलते हैं इथेरियम का, राइट। सो ये चीजें क्या है, ERC20, BAP20, दीज आर द नेटवर्क्स, ओके। तो ये बेसिकली टेथर अलग चीज है, यूएसडीटी, यूएस डॉलर टेथर, ठीक है, वो एक अलग चीज है। यूएसडी क्या होता है, यूएस डॉलर। यूएसडीटी क्या होता है, यूएस डॉलर टेथर, ठीक है। तो टेथर जो है वो एक अलग चीज है। आप लोग उसको जो भी बाय सेल करते हैं थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स। अब क्या होता है, जहां पे आपका लो फीस रहता है उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा यूएसडीटी को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन वॉलेट टू अनदर, ओके। सेम थिंग जब, अब मैं ये सारी चीजें जो अभी आपको बताई है ये कैसा रेलिवेंट है TUFT से, हम उसके ऊपर आते हैं। एग्जांपल देने जरूरी थे, वरना मैं आपको ये डायरेक्टली समझाने जाता तो शायद ऊपर से उठ जाता। हाँ, एक और बात मैं बताता हूं। हाँ, जैसे सोलाना आया तो सोलाना ने क्या किया था, एक सडन राइज के लिए उसने टेस्टनेट को आधा छोड़ के, पूरा टेस्टनेट नहीं किया, और उसने सीधा मिननेट लॉन्च कर दिया। सोलाना पे कुछ टोकन्स वगैरह लिस्ट हुए और बहुत रैपिडली $1-2 से कहां $260 का हाइक उसने मार दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, टेस्टनेट नहीं किया था, TPS उसने प्रॉपरली टेस्टनेट नहीं डाला था, तो क्या हुआ, $260 से प्राइस क्रैश कर गया। सोलाना ब्लॉकचेन क्रैश्ड इन द ईयर 2021, सॉरी, इन द ईयर 2021 में मिड मार्च अप्रैल के अंदर सोलाना क्रैश कर गया। कहां तक क्रैश किया, वो पहुंच गया 260 से $8, ठीक है, $7 to $8 पे। ये डाटा आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सोलाना क्रैश कर गया बिकॉज ऑफ द रीजन टेस्टनेट फेल्स, ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि व्हाई टेस्टनेट इज नेसेसरी। तो आप लोगों के दिमाग में जो भी थोड़ा सा कचरा है उसको साफ करिएगा कि ट्रेजर हमको बेवकूफ बना रहा है, ये टेस्टनेट और इसके लिए 6 मंथ्स और ये सब निकाल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसलिए टेस्टनेट जरूरी होता है ताकि प्रॉपरली जो ब्लॉकचेन है टेस्टनेट में टेस्टेड हो जाए। क्योंकि दिसंबर में हमें क्या लेके आना है, कैन एनीबॉडी टेल मी, दिसंबर में हम लोगों का क्या आ रहा है, डाउ, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस, नो नॉट स्पैक लिस्टिंग, स्पैक लिस्टिंग में भी टाइम है, ठीक है। दिसंबर में आप व्हाइट पेपर खोल के देखिए, उसमें सब लिखा है, ठीक है ना। बेसिकली आप लोगों ने क्या किया है ना, आप लोग बिजनेस कर रहे हैं और ये जो है ट्रेजर ये मेरे दिल में बसता है, ठीक है। इसलिए मुझे एक एक चीज इसकी याद है, चाहे वो व्हाइट पेपर हो चाहे उसका डाटा हो, ईच एंड एवरीथिंग इज बाय हार्ट, ठीक है। और आप लोगों के लिए जस्ट ट्रेजर इज लाइक अ बिजनेस, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली व्हाट द थिंग इज कि हम लोगों का टेस्टेड फेस इसलिए जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉपर टेस्टिंग होगी। और टेस्टिंग के बाद लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर टेस्टनेट से मिननेट में कब जाएगा, ठीक है। जो प्राइस एज कंसिडर्ड है कि एक TUFT का $1 होगा। आई कैन अश्योर यू $1 के हाथ में किसी का ले भी नहीं पाएगा कोई $1 में TUFT। व्हाई, बिकॉज ऑफ द रीजन हम लोग टेस्टनेट प्रॉपर कर रहे हैं, 1,20,000 का स्पीड हम लोग प्रॉपर करेंगे। और दिसंबर के अंदर एज पर व्हाइट पेपर जो इन्होंने बताया है, और वो व्हाइट पेपर के हिसाब से ये लोग चल रहे हैं, ठीक है। और व्हाइट पेपर के हिसाब से इन्होंने डाउ इंट्रोड्यूस करना इन दिसंबर,
ठीक है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी फॉर्म्ड ऑन दिस ब्लॉकचेन। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कब बनते हैं, जब मेननेट लॉन्च होता है। ऑन टेस्टनेट इट इज नॉट अलाउड टू फॉर्म अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ओनली द मेननेट हैव द पावर, ठीक है, क्रिप्टो काउंसिल अलाउ करता है, देन आफ्टर ही आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉर्म कर सकते हैं। उसके अंदर सैक सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ यूएस का भी लाइसेंस लगता है, जिसके अंदर सिक्योरिटी भी आपका रहता है, तो ही आप मेननेट को लॉन्च कर सकते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज भी लगती है, डिपॉजिट्स भी लगता है, एसेट्स भी लगते हैं, ठीक है। जैसा आप लोगों के माइंड में है ना, एक डेवलपर ने ब्लॉकचेन बना दिया और उसको अपलोड कर दिया और वो सब चलता जा रहा है सर्वर पे, ये ऐसा नहीं होता है जैसा आप लोग सोचते हैं, इट्स टोटली डिफरेंट, ठीक है। बहुत कुछ फॉर्मेलिटीज अब जो है इसके अंदर बढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें कंप्लीट होगी, सारे ट्रांजैक्शंस को, टीपीएस को, टेस्टिंग को प्रॉपरली हर तरीके से जस्टिफाई करना पड़ेगा, तभी आपका ये होगा। पहले ये चीजें हो जाती थी जिसकी वजह से कुछ ब्लॉकचेन जो कि बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंज पे लिस्टेड थे, कोलैप्स कर गई, ठीक है। टेरा लूना, FTX, ये अच्छी ब्लॉकचेन थी, क्रैश क्यों कर गई, बिकॉज ऑफ टेस्टनेट। प्रॉपर टेस्टनेट नहीं था, प्राइस को हाइक किया गया, ठीक है, मेननेट को लाने की कोशिश करी गई, नेटवर्क फेल हुआ एंड टाटा बाय बाय, चले गए बोलते हैं आई थिंक बंगाली में, इट्स गॉन। हाँ सर, ठीक है, तो वो हो चुका है, ठीक है, चले गए हुआ, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक दैट, तो प्रॉपरली यहाँ पे एक एक चीज को मैनेज करके, और मतलब है ना, मेरे को तो ये सोचने पे बड़ा अजीब सा मुझे लगता है कि इतना सारा मीटिंग्स ट्रेजर का होता है, लेकिन फर्स्ट देवांशु दा का मीटिंग वाज वेरी गुड, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया, मैंने को सुना, मेरे को अच्छा लगा। बाकी तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ बकवास के अलावा कुछ नहीं होता है, सिर्फ फालतू के मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन से पेट नहीं भरता, पेट पैसे से ही भरता है ना, मतलब अन्न से भरता है, और अन्न जो है वो पैसे से आता है, ठीक है। सो बेसिकली प्रॉपरली ईच एंड एवरीथिंग गोज अंडरलाइन, जो भी आप चीज देखेंगे आप अगर उसको प्रॉपरली समझेंगे, अगर व्हाइट पेपर है आप स्क्रीन शेयर करिए, मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाइट पेपर के अंदर प्रॉपरली मेंशन्ड है, थर्ड क्वार्टर में ब्लॉकचेन लॉन्च होगा। थर्ड क्वार्टर कौन सा हुआ हमारा, थर्ड क्वार्टर का लास्ट मंथ है सितंबर। सितंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ थर्ड क्वार्टर। अभी भी लोग फालतू की बकवास कर रहे हैं, सर दिसंबर भी हो सकता है, सर जनवरी भी हो सकता है। अरे नहीं होता है ऐसा नहीं होता है। जो उन्होंने बोला था आज इट इज सेकंड क्वार्टर में बोला हम लोग TUFT लिस्ट करेंगे, उन्होंने लिस्ट किया, ठीक है। उन्होंने कभी नहीं बोला था सेंट्रलाइज पे लाएंगे, उन्होंने बोला था डिसेंट्रलाइज पे लाएंगे, और डिसेंट्रलाइज पे TUFT आ चुका था सेकंड क्वार्टर में। ट्रेजर चेन लॉन्च करेंगे सेकंड क्वार्टर में, तो सेकंड क्वार्टर में ट्रेजर चेन आ चुका था। एयर ड्रॉप देंगे वो भी सेकंड क्वार्टर में, वो भी आ चुका था। ईच एंड एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल एज पर व्हाइट पेपर। स्टिल यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट। अभी देखो, मैं हमेशा मेरा कोई भी मीटिंग में मैं जाता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिकली अगर हम चीजों को देखते हैं ना, कभी भी बारिश होगा ना, तो बारिश होने से पहले बादल दिखाई देते हैं। तो आप सब लोगों को अभी TUFT के प्राइस में बादल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्लाउड बस्ट होने वाला है बहुत जल्दी डॉलर्स का। अभी दिख रहा है प्राइस में कुछ मूवमेंट दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है? 100% राइज इन TUFT टोकन प्राइस, ठीक है। तो प्रैक्टिकली भी देखो चीजों को कि अच्छा वो कैसे हो रहा है, किसी ने ध्यान दिया इस बात पे ये प्राइस क्यों ऊपर जा रहा है? आपका 82-83,000 का लिक्विडिटी था, राइट नाउ द लिक्विडिटी इज 1,30,000 to 1,40,000। लिक्विडिटी कौन डाल रहा है, आप या मैं डाल रहे हैं क्या?
Company is providing the liquidity. Company is the liquidity provider, so that how much coins or tokens all the community will sell, the liquidity will hold it. The liquidity provider will hold the price. लिक्विडिटी किस लिए रखा जाता है? ताकि कोई भी हायर प्राइस को क्रैश ना कर सके। कोई है यहाँ पे किसी ने ₹1 $1 का भी लिक्विडिटी यहाँ पे रेज किया हो? कौन डाल रहा है लिक्विडिटी? कंपनी डाल रही है, ट्रेजर डाल रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखो, मत जाओ, सेल्फ रिसर्च करो। सेल्फ रिसर्च से बेटर कुछ नहीं होता। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी इन दिस वर्ल्ड। दिस इज आवर मनी, दिस इज आवर पेन। नोबडी कैन रियलाइज योर पेन। आप लोगों के अपने वाउंड्स खुद को भरने हैं, उसके लिए सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है करना। वो कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपनी। तो सुनना चाहिए सबका, लेकिन लोग जो बोलते हैं फायदा उठाते हैं लोग। ट्रेजर की कम्युनिटी को बोल के ये तो गया, ये नया आ गया है, इसमें आ जाओ। नो नेटवर्क मार्केट, नो प्लान। कोई भी चीज ट्रेजर के एक ब्रांड नेम मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मेरा इंटायर लाइफ आई हैड गिवन दिस फील्ड। ये मेरा फील्ड रहा है, मेरा पूरा लाइफ इसमें गया है। इसके अंदर एक एक चीज को समझता हूँ, जानता हूँ, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब होगा क्या इसके अंदर? अब हम अब वहां पे एक नोटिफिकेशन में लास्ट लाइन लिखा हुआ था, उसको मैं एलैबोरेट करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? जो भी टोकन्स आपका अंदर पड़ा हुआ है, आपका आईडी के अंदर है। मैं बाहर वाले ट्रस्ट वॉलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अंदर वाले, ठीक है? जो हमारा आईडी के अंदर है, जो ऑन में लगा हुआ है और जो भी चीजें लगा हुआ है, हम उसकी बात करते हैं। तो उन टोकन्स का होगा क्या? वो टोकन्स का कंपनी ने नोटिफिकेशन दिया है, एक ट्रांसिट फीचर के साथ में उसको कन्वर्जन किया जाएगा। किसमें कन्वर्जन किया जाएगा? इस टोकन को कॉइन में कन्वर्ट किया जाएगा। जो बाहर है आपका वो टोकन रहेगा, और जो अंदर वाला है वो ब्लॉकचेन का जो कॉइन है उसके अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। मे बी पॉसिबल, आज बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज आती होगी कि मेरा इतना लाख कॉइन बन गया, मेरा इतना 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इतना कॉइन मेरा बन गया है, ठीक है? तो कैसा कंपनी इतना पैसा देगा, राइट? ये भी कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर इतना पैसा हमारा बन चुका है, कंपनी इतना पैसा दे पाएगा? ऑब्वियसली यस। प्राइस सर $1 होगा तो हमारा कितना पैसा हो जाएगा? सर प्राइस $1 से भी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जो टोकन्स आपका है उसका क्वांटिटी कम होगा। क्यों क्वांटिटी कम होगा, उस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि जो भी हमारा टोकन्स रहेगा, उस टोकन को वहां पे लास्ट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, उसको कन्वर्जन के साथ में आपको दिया जाएगा, और मे बी लीनियर रिलीज के साथ में दिया जाएगा। ये दो चीजों को एलैबोरेट करता हूँ। पहला है कन्वर्जन। तो मे बी कन्वर्जन में क्या रहता है, 10:1 हो सकता है, 1000:1 हो सकता है, 10,000:1 हो सकता है। मुझे नहीं पता कन्वर्जन रेट क्या होगा, लेकिन डेफिनेटली फॉर श्योर कन्वर्जन रेट कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है? और जो भी कन्वर्जन रेट रहेगा, वो कन्वर्जन रेट के हिसाब से कन्वर्ट होकर के आपको ब्लॉकचेन वाला कॉइन मिलेगा, जिसका प्राइस कुछ भी हो सकता है। इट विल बी $1 तो होगा ही नहीं, डेफिनेटली फॉर श्योर। इट विल बी लाइकली टू से $10, $20, $50, $100, व्हाटएवर इट इज, कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आप लोगों के टोकन्स यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके होंगे कॉइन के अंदर, और थ्रू लीनियर रिलीज मिलेगा
तो अगर हम मानते हैं कि 1000 कॉइन भी होता है तो उसका लीनियर रिलीज जो आएगा दैट इज 0.027। लीनियर रिलीज क्या होता है? ईयरली के हिसाब से आपका 365 डेज होता है, जो भी आपका टोकन्स होता है उसको डिवाइड करिएगा 365 डेज के अंदर, वो आपका फर्स्ट डे आपको मिलेगा, देन आफ्टर सेकेंड डे उसके अंदर थोड़ा अमाउंट बढ़ के मिलेगा, इसको लीनियर रिलीज कहा जाता है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कोई नया प्रोसेस नहीं है, क्रिप्टो में नए ये लीनियर रिलीज का फंक्शन आता रहता है। टू कंट्रोल द प्राइस, जब एक कम्युनिटी बिल्टअप के लिए एयर ड्रॉप्स या इस टाइप के प्रोग्राम रखे जाते हैं, वहां पर लीनियर रिलीज के थ्रू लोगों को दिया जाता है, ताकि जब भी वो लिस्ट होता है $4-5 या $10 या $50 पे, तो प्राइस के अंदर डंपिंग ना आ सके, राइट। तो ब्लॉकचेन के ऊपर आप जैसा कि सोच रहे होंगे, सर आपने बोला $50, $100, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, हम तो अरबपति बन गए, ये बनोगे, नो डाउट सब लोग बनोगे। वो प्राइस को मेंटेन कैसे कर पाएंगे? थ्रू लीनियर रिलीज वो लोग मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आपका निकलेगा ना। तो कंपनी विल बाय, एंड जो एक्सचेंज की कम्युनिटी रहेगी, जिस भी एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, उस एक्सचेंज की कम्युनिटी बाय करेगी। क्यों बाय करेगी? कोई भी कॉइन टोकन को कोई भी एनालिस्ट एनालाइज करता है तो वो किस बेस पे करता है? सबसे पहले हो जाएगा कॉइन मार्केट कैप पे। कॉइन मार्केट कैप पे वो देखेगा इसका मार्केट कैप कितना है। मेन थिंग देखी जाती है होल्डर्स, इसके नंबर ऑफ होल्डर्स कितने हैं। 10 बिलियन का सप्लाई है, 1.4 बिलियन की कम्युनिटी है, डिवाइड करिए 10 बिलियन डिवाइडेड बाय 1.4 बिलियन। सोचिए, एक 10 बिलियन की क्वांटिटी के अंदर 1.4 बिलियन के होल्डर्स हैं। दिस डाटा विल ब्लास्ट द माइंड ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट ऑफ कॉइन मार्केट कैप कि 10 रुपए हैं और उसके अंदर 150 लोग लेने वाले हैं या 140 लोग लेने वाले हैं, तो एक के हाथ में कितना आएगा? पॉइंट्स में आएगा। हाँ सर, वही तो सोच रहा हूँ सर। ठीक है, तो वो चीजें कौन देखेगा? एनालिस्ट, क्रिप्टो एंथुसियास्ट, जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं वो लोग, एक्सपर्ट्स। और कॉइन मार्केट कैप पे वो डाटा बहुत शानदार तरीके से दिखेगा, और वही किसी चीज को उठाने के लिए पब्लिसिटी करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? होर्डिंग्स लगाते हैं, टीवी एड्स देते हैं, मोबाइल पे फेसबुक पे ऐड आते हैं, ऐसी पब्लिसिटी होती है, राइट और रॉन्ग? एकदम सर, हम लोग खुद ही ऐड है। ऑब्वियसली माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी इन दिस वर्ल्ड। नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है? माउथ पब्लिसिटी, concept selling. There is no product. What you are doing? Concept selling. So this is how crypto works. This is how testnet works. This is how mainnet works. ये तो हुई एक बात। अब सेकंड, डाउ आएगा, ठीक है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट किए जाएंगे, और हर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की गैस फीस किस में लगेगी? ऑब्वियसली टीयूएफटी, ठीक है? तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए किसी भी ने भी बनाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसके कुछ भी होल्डर्स होते हैं, मान लीजिए 1 लाख होल्डर्स होते हैं, वो 1 लाख लोगों को जो टीयूएफटी की ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करेंगे, तो 1 लाख या 10 लाख जितनी कम्युनिटी होती है, उतने ट्रस्ट वॉलेट में टीयूएफटी पहुंच जाएगा। सिर्फ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं। तो मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के मल्टीपल होल्डर्स के मल्टीपल ट्रस्ट वॉलेट में अगर टीयूएफटी आ जाएगा तो रहेगा क्या? प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। कोई चीज सर ब्रांड भी हो जाएगा ना। कोई भी चीज मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रॉपरली, प्रैक्टिकली, नो हवाई फायर,
तो थोड़ा सा इन चीजों को समझ जाओ, बहुत अच्छी नींद आएगी। एक लिस्ट क्रिएट कर पाओगे कि ये कार लेनी है, ये बंगला लेना है, ये करना है, वो करना है। बट पेशेंस इज मस्ट। सर हमारा कम्युनिटी के तरफ से मैं आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे सर। इन लोगों को 2 चीज आपसे, देखिए इधर जितने भी बंदा है टीओटी लेके ट्रेजर लेके कोई दिक्कत नहीं, वो सब कुछ मान चुके हैं जो आएगा ही आएगा। हम लोगों को सर सिर्फ 2 हमको चीज के बारे में थोड़ा क्लियर कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए सर। नंबर 1, हमारा जो मतलब टेस्टनेट आएगा, वो टेस्टनेट पे टेस्ट कितने दिन चलेगा, कितने दिन और टेस्ट चलते हुए क्या हम लोग कुछ भी रिलीज कर पाएंगे, नंबर 1। और नंबर 2 सर, जब मेन नेट पे चला जाएगा तब तो ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा, सबके बीच आ जाएगा, सामान बाहर सब कुछ सीधा चलेगा। तो नो, योर इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग देवुदा। लेट मी क्लियर कर दीजिए, वही बारे मैं सोच रहा था, वही बोलना जा रहा था। ये क्या कि सही है, ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर। नहीं, आपका फिर से मिसअंडरस्टैंड क्रिएट कर दिया। अंडरस्टैंड को मिस कर रहे हैं आप। मैं थोड़ा उल्टा चलता हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, ठीक है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग को आप मिसअंडरस्टैंडिंग बोलते हैं और मैं बोलता हूँ कुछ अंडरस्टैंडिंग को आप मिस कर रहे हैं, ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग को वापस से क्रिएट करिए तो मिस खत्म हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, टेस्टनेट भी एक कंप्लीट ब्लॉकचेन होता है, पहली बात, ठीक है। ये मतलब नहीं होता है कि टेस्टनेट कंप्लीट ब्लॉकचेन नहीं है। और जो आपका क्वेश्चन है देवुदा, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में आपको प्रॉब्लम हुआ है। नोटिफिकेशन अगर किसी के पास स्क्रीनशॉट हो तो देख लेना, पर मुझे याद है, मैं बता देता हूँ, सितंबर में ही ग्लोबल लॉन्च है, कोई दिसंबर, जनवरी, फरवरी नेक्स्ट ईयर नहीं है। एकदम सितंबर मिड के अंदर ही ग्लोबल लॉन्च है। और टेस्टनेट भी कंप्लीट ब्लॉकचेन के बाद ही टेस्टनेट होता है। दिमाग से वहम निकाल दो कि टेस्टनेट है तो आधा अधूरा ब्लॉकचेन है, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर उसके अंदर आपके नोड्स क्रिएट होते हैं, वैलिडेटर्स होते हैं, उसके बाद ब्लॉकचेन क्रिएट होता है, उसके बाद टेस्टनेट फेज चालू होता है। दैट्स अ कंप्लीट ब्लॉकचेन। टेस्टनेट डजंट मींस द ब्लॉकचेन इज हाफ, ओके। सो ग्लोबल लॉन्च इन सितंबर है। ये मत सोचिए कि टेस्टनेट के बाद कितने टाइम बाद ग्लोबल लॉन्च होगा। मिड के अंदर सितंबर में ही ग्लोबल लॉन्च है। आई थिंक समझ में आया देवुदा? एकदम सर। ओके, बात सिर्फ आती है टेस्टनेट और मिननेट की, क्योंकि मिननेट से सडन प्राइस हाइक आएगा, जिसको मैंने इलेबोरेट किया कि कैसे आएगा। जो स्टार्टिंग मैंने बात करी तब सब शायद लोग बोर हो रहे होंगे, अरे यार ये ट्रेजर से कहाँ बिटकॉइन को कंपेयर कर रहे हैं, सोलाना को कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं वो चीज नहीं समझाता कि यूटिलिटी क्या होती है, यूज केस क्या होता है, तो शायद जो अभी मैंने बताया ये शायद आपके ऊपर से निकल जाता है। इसलिए मैंने उन चीजों को, उस डाटा को आप लोगों को इलाबरेट किया, ताकि बहुत आसान भाषा में आपको समझा सकूं कि यूज केस से प्राइस हाइक होता है। कितना हाइक होता है वो मैंने आपको बताया, 1100% तक भी हो सकता है। मे भी पॉसिबल आपका TUFT जो है $1000 को एक TUFT टच कर सकता है, ऑब्वियसली यस। थोड़ा सा डाटा एनालिसिस करो, थोड़ा सा खुद करो, मेरे पे मत जाओ। आई एम द बिगेस्ट लायर इन दिस वर्ल्ड, ये मान के चलो। खुद का एनालिसिस करो। 10 बिलियन का सप्लाई है, 1.4 बिलियन का कम्युनिटी है, डाउ लेके आ रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होंगे। हर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की 1 लाख से 2 लाख से 10 लाख कम्युनिटी होती है। इतने सारे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर TUFT जाएगा तो TUFT बचेगा कहाँ? तो प्राइस कहाँ जाएगा? एकदम सर। सेल्फ एनालिसिस सर रेशियो क्या हो सकता है सर कॉइन और हमारा TUFT का? यार देवुदा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन सर देखिए मैं थोड़ा सा बताऊंगा तो थोड़ा सा देखिए, सच कड़वा होता है
लेकिन सच के साथ रहना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ही यहाँ पे बताया था और काफी आप लोगों ने सुना भी होगा कि 10 बिलियन का सप्लाई है, लेकिन यहाँ पे 10 बिलियन से ज्यादा कॉइन मार्केट में आ चुका है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन अराइज हुआ था और ये मैंने ही बोला था कि ज्यादा कॉइन है। लेकिन आप समझिए, जब ये नोटिफिकेशन आया था ना, तो मेरा डाउट एकदम क्लियर हो गया कि यहाँ पे उस टोकन को ये लोग कन्वर्ट करेंगे ना तो कम हो जाएगा। और जैसा कि बताया जा रहा था या जो एनालिसिस था कि 10 बिलियन से ज़्यादा 50 बिलियन का मार्केट में घूम रहा है, और इसी वजह से बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे भी एक क्वेश्चन मार्क आ गया था, जहाँ पे टोटल सप्लाई और सर्कुलेटरी सप्लाई नहीं बता रहा था और वहाँ क्वेश्चन मार्क था, उस पर टच करते तो लिखा हुआ आता था कि द प्राइस द कैपिटल टर्नओवर ऑफ द कॉइन इज नॉट रियलिस्टिक, टोकन क्वांटिटी इज नॉट रियलिस्टिक, जो बताया जा रहा था। तो अगर 50 बिलियन समझते हैं और 10 बिलियन का हमने नोट डाउन कर रखा है ना हमारे सोर्स कोड में, जिसके अंदर कुछ चीज़ें ब्लैंक भी है, तो अगर उसको एनालिसिस करते हैं तो आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली रेशो जो आ सकता है वो आना चाहिए 5:1 क्योंकि 10 बिलियन और 50, अरे देवुदा हो सकता है तो पॉजिटिव सोचो यार, नींद तो अच्छी आएगी। सुनो देवुदा, पॉजिटिव सोचो, नींद तो अच्छी आएगी। आप तो सर कहाँ चला जाए, आप तो चांद पे गौर कर लेंगे सर। आपका तो कोई 1 करोड़ से ऊपर टोकन है सर। मेरे पास राइट नाउ आई एम होल्डिंग 1,75,00,000 टोकन। ये मैं बता रहा हूँ, बाकी अर्न के बाद कितना निकलेगा मुझे नहीं पता। 3 महीने के अर्न पे लगे हुए हैं सारे, 1,75,000, ठीक है। वो कितना निकलेगा नहीं पता। और यूएसटीटी मेरे पास हो चुके हैं सारी आईडी में मिला के 1,50,000 यूएसटीटी सारी आईडीज में, और मैं डेली रिजर्वेशन करता हूँ। मेरे का एक दिन भी मैं नहीं छोड़ता। और बीच में लोग बोल रहे थे 2-3 दिन हमारा रिजर्वेशन नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्या है, ट्रेजर की मेरे पे बहुत असीम कृपा है। मेरा एक भी दिन रिजर्वेशन नहीं छूटा है, मेरा डेली एक दिन छूटा था बीच में, बाकी डेली मेरा रिजर्वेशन लगता है। और मैं सुबह स्टॉट अलार्म लगा के 5:31 पे मेरा रिजर्वेशन करता हूँ एज अ ड्यूटी। जैसे हम लोग ड्यूटी मानते हैं ना, वैसे मैं एज अ ड्यूटी अलार्म लगा के 5:31 पे अपना रिजर्वेशन करता ही करता हूँ। जैसे मॉर्निंग में हम लोग उठ के सारे हमारे जनरल वर्क्स करते हैं ना, डेली लिव लाइफ उठ के, तो मैं एज अ ड्यूटी प्रॉपरली, क्योंकि मेरे टोटल 45 सेल्फ आईडीज हैं, तो वो सब करने के लिए टाइम लगता है थोड़ा सा, तो मैं वो प्रॉपर करता हूँ सारा, ठीक है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। और फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क, नॉट एन इशू। देवुदा, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? हाँ सर, वही क्वेश्चन था। और सर जितने भी एक्सचेंज है वहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी रीजन में जो क्वेश्चन खड़ा हुआ था, सिर्फ एक हम लोगों को एक और यूटिलिटी बताता हूँ, ठीक है। अब इसी के साथ पता क्या होता है मिनट में, एक और चीज आपको बताता हूँ, एक और यूटिलिटी इसकी आएगी। क्या यूटिलिटी आएगी वो ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा, वो सबसे बेस्ट यूटिलिटी है। जैसे ही मिननेट लॉन्च होगा और डाउ लॉन्च होगा, तो कॉन्टेक्ट के अलावा एक और इसका यूटिलिटी केस बनेगा, दैट इज नेटवर्क। कोई बताएगा वो क्या होगा, क्या नाम होगा उसका? न्यू जॉइनिंग TUFT। नो, वो आएगा TUFT 20, ओके। TRC20, BEP20, USDT इधर से उधर ले जाते हैं तो यूज करते हैं ना नेटवर्क, BEP20, TRC20, TRC20, ठीक है। तो नेटवर्क जब आएगा, अब क्या होता है, एक्सचेंज पे किसी टोकन को लिस्ट कराने के लिए फीस देना पड़ता है, राइट? किसी का 65,000, किसी का 80,000, फीस कैसे देना पड़ता है? बिटकॉइन में, ओके, एज अ सिक्योरिटी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनना पड़ता है। लेकिन जब नेटवर्क आता है, तो जैसा कि बाइनेंस है, बाइनेंस किसका नेटवर्क यूज करता है? इथेरियम का, ठीक है। बाइनेंस का जो एक्सचेंज है, क्योंकि बाइनेंस जो है ना, ब्लॉकचेन तो है लेकिन ईवीएम कंपैटिबल। आपको बताना चाहूंगा, जितनी ब्लॉकचेन्स है वो ईवीएम कंपैटिबल। इथेरियम वर्चुअल मशीन
best mainnet blockchain is only one, and that is Ethereum. ये सब उसकी लेयर पे है, फाइनेंस उसकी लेयर पे है, मैटिक उसकी लेयर पे है, सोलाना उसकी लेयर पे है, ठीक है। सिर्फ 2 लोगों ने अलग बनाया है। इथेरियम के अंदर 3 पार्टनर्स थे, उसमें से 2 पार्टनर अलग हुए, एक ने बनाया पुल्का डॉट और सेकंड वाले ने बनाया कार्डेनो आडा। ये दोनों ईवीएम पे नहीं है, ये दोनों की अलग ब्लॉकचेन। बाकी बाइनेंस, सोलाना, whatever it is, each and every blockchain is on layer of Ethereum and EVM, Ethereum virtual machine compatible है, जिसको बोला जाता है क्रॉस ब्रिज। तो जब USDT आएगा तो USDT TUFT 20 से आप इधर से उधर कर पाएंगे। आप अगर कहीं पे भी ब्लॉकचेन पे USDT को इधर से उधर लेके जाना है, जैसे देबूदा के पास में USDT है, दैट इज ओनली USDT, ओके। अब देबूदा जी से यूसुफ सर ने मांगा कि मुझे आप TUFT 20 दे दीजिए USDT, मेरे पास TUFT है, या देबूदा जी के पास में TUFT है और उनको यूसुफ जी को देना है, तो बोला कि आपको है ना, मैं TUFT देता हूँ और मैं यहाँ से TUFT भेजूंगा, तो आप उसके नेटवर्क से आपको USDT मिल जाएगा, ठीक है। ट्रोन का फीस बहुत ज्यादा लगता है, इथेरियम का फीस सबसे ज्यादा लगता है। बैप 20 ने अभी फीस कम कर दिया है, नील के बराबर कर दिया है, ठीक है। तो TUFT आपको जो है वो मैं दे दूंगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जितने एक्सचेंज हैं वो कोई ना कोई नेटवर्क यूज करते हैं, और जब वो नेटवर्क यूज करते हैं तो जिस एक्सचेंज पे ईवीएम, इथेरियम वर्चुअल मशीन या इथेरियम का नेटवर्क यूज होता है, जैसे बाइनेंस का है, MEXC, OKS, इस पे ऑटोमेटिकली TUFT लिस्ट हो जाएगा एज अ नेटवर्क। और 1.4 बिलियन की जो कम्युनिटी है, उन सबके पास जब TUFT है तो वो USDT के लिए ERC20, TRC20 या BAP20 क्यों यूज करेंगे? ऑब्वियसली हमारे तो घर की खेती है ना TUFT, तो हम तो USDT को इधर इस वॉलेट से उस वॉलेट पे भेजना है, तो हम TUFT का ही यूज करेंगे। अगेन जब हम ये करेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम क्रिएट होगा। वॉल्यूम क्रिएट होता है तो क्या होता है? मार्केट कैप इंक्रीज होता है, और मार्केट कैप इंक्रीज होता है तो क्या होता है? प्राइस इंक्रीज होता है। कितना सारा यूटिलिटी बताया आपको, मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा तो ऊपर से चला गया होगा, कुछ ज्यादा लंबा क्लास हो गया। सब रिकॉर्ड हो रहा है सर, सब रिकॉर्ड हो रहा है सर, यूट्यूब में आएगा। ओके ओके, अरे सर ऐसा मत करो, यूट्यूब में आएगा और मेरा नाम कुछ और रख देना, यूसुफ खान या कुछ भी रख देना, ठीक है? मेरे को अच्छा नहीं लगता है सर। देखिए मैं सर ये पैसा से नहीं मिलता है सर। दिवांशु दा, देखिए मैं ठीक है एक जनरल टॉक करता हूँ, बाकी मेरे को कोई ज्ञान व्यान देना नहीं आता सर, ये सब ठीक है। जो नॉलेज है वो शेयर करता हूँ, क्योंकि जो भी चीजें थी वो हम लोगों ने इस जर्नी में प्रैक्टिकली देखी है और चीजें कैसे वर्क करती है, ठीक है। बट स्टिल आई इंसिस्ट यू कि डोंट गो फॉर यूट्यूब, रिकॉर्डिंग मत डाला करो यार, आई डोंट लाइक दिस। अपने लिए रखिए, नो इशू, रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं तो टेक इट फॉर योर पर्सनल यूज, ठीक है ना। तो उसके अंदर भी क्या होता है ना कि जिसको समझ है वो समझ जाएगा, और आने वाला फ्यूचर बताएगा कि जो भी आज आप लोगों से बातचीत हुई है और सेम एज इट इज ही चीजें होगी जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए चीजें नहीं है, लेकिन हम लोग काफी इन चीजों के साथ में हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं, ठीक है ना। हम लोग ये चीजों को देख चुके हैं, ये चीजें ऐसे ही होती है, ऐसे ही बनाई जाती है और ऐसे ही प्राइस हाइक होता है। विदाउट कैपिटल मार्केट कैप के बिना, वॉल्यूम्स के बिना प्राइस हाइक नहीं होता। अगर हो भी जाता है तो उसको बोला जाता है पंपिंग एंड डंपिंग, राइट? ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। अच्छा सर, बंदे का एक क्वेश्चन लेके आशिक इकबाल जी ने उनका कुछ सवाल था जो आपसे बात करना था। आशिक जी आए हैं, गुरु जी से पूछिए। आशिक जी हमारा विक्की शर्मा सर,
गुड इवनिंग। मैं तो आपका पुराना बंदा हूँ, जब से आप स्पीच देने लगे जिस ग्रुप में, मैं देवंशुदा और बिप्लव सर भी है। पूछने वाला जो क्वेश्चन था देवो ने अभी पूछ लिया। जो रेशियो हम लोगों का जो मेन एप्लीकेशन में अपना जो TFT पड़ा हुआ है उसका रेशियो कितना हो सकता है एज फॉर एग्जाम्पल, या हम लोग जो गेस कर सकते हैं। आपने तो बता दिया 1:5 हो सकता है और 5 और एक, क्योंकि अगर अपन देखिए ये प्रॉपर्ली मैं इसलिए नहीं बोल सकता। अगर अपन सीधा देखिए, मैं जस्टिफाइड करता हूँ हर चीज को, मैं ऐसे ही बातें बोलने में विश्वास नहीं रखता। सीधा सा अगर हमारे पास एक डाटा आता है कि 10 की जगह 50 बिलियन है, तो 50/10 करेंगे तो 5:1 का रेशो आएगा, राइट इकबाल सर? सर मेनली सर पूछने का बात था क्योंकि एज पर व्हाइट पेपर वहाँ दिया है हम लोग को सप्लाई है 10 मिलियन, तो उसके हिसाब से कम भी ज्यादा कम नहीं कर, ज्यादा नहीं कर सकते, 1:10 कर नहीं सकते क्योंकि उसका हिसाब ब्लॉकचेन में जब लिस्टेड होगा आपका मैच नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग सबको बताते हैं कि नहीं सर, मुझे एक सेकंड में बोलो सर। मैं एक चीज इलाबरेट करता हूँ वापस, थोड़ा सा फिर कंफ्यूजन में आप जा रहे हैं। आप एक चीज समझिएगा, एक है BNB, एक है BNB स्मार्ट चेन। इकबाल सर समझने की कोशिश करिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक कॉइन है BNB, ठीक है, और BNB स्मार्ट चेन यूज होता है एज अ गैस फी। ओके, दोनों अलग है। BNB भी अलग है और BNB स्मार्ट चेन जो आप ट्रस्ट वॉलेट में यूज करते हैं वो भी अलग है। क्वांटिटी दोनों का सेम है, प्राइस दोनों का सेम रहता है, राइट सर? तो एज इट इज यहाँ पे भी वर्कआउट हो सकता है, ठीक है, बट थोड़ा सा पेशेंस देखिए। अब कितना टाइम बचा है? टुडे इज आई थिंक 15th of August, राइट? तो हार्डली 1 month and 5 days, 1 month and 5 days आते हैं, तो हैव पेशेंस, ठीक है। और जो भी चीजें रहेगी बहुत जल्दी हमारे सामने आने वाली है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पानी आएगा ना तो उससे पहले बादल दिखेंगे। तो यहाँ तो क्लाउड बर्स्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा प्राइस में? सर 100% ऑफ अ गेन इन 24 hours, इट्स अ क्लाउड बर्स्ट, ठीक है ना? बारिश नहीं हो रही है, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, राइट? यस सर, कंटिन्यू सर। और एक सवाल है सर जो मैंने और एक लीडर को पूछे थे। जैसे हम लोग एप्लीकेशन में जो है वो कंपनी का हाथ में है, पर हम लोग के ज्यादातर फंड सर एप्लीकेशन में ही है। ट्रस्ट वर्ल्ड में जो खरीदेगा जो सेल करे उसका प्रॉफिट आएगा। हम लोग पहले से इन्वेस्ट करके रखा है एज NFT $2000, तो उसके बाद जो हम लोग परसेंटेज मिलता है वहाँ से हम लोग टॉप कॉइन गेन करता है, वही एप्लीकेशन पर रख देता है। क्योंकि कुछ ऐसे जगह में ऐसा कोई सवाल बोल दिया था कि जो जिस टाइम हम लोग का मौका मिलेगा टॉप टोकन से कॉइन कन्वर्ट करने के लिए, वो एज ए स्मार्ट एड्रेस दिया जाएगा। जो जितना जल्दी वहां जाके लिस्टेड हो पाएगा उसको सबसे ज्यादा कॉइन मिलेगा। लेकिन बहुत जगह से बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं है। रेशियो जो आपने बताया 1:5 सकता है, आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम आप उसको कन्वर्सन करके कॉइन में कन्वर्ट कीजिएगा। यही सर होने का चांसेस है, क्या ना दूसरा कुछ? सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को जब ये ग्लोबल लॉन्च करेंगे उससे पहले आपका कन्वर्शन करेंगे। और एक चीज बोल रहा हूँ, शायद जोर का झटका जोर से आपको लगेगा, उसके लिए शायद कंपनी कुछ फीस आपसे ले सकती। एकदम ठीक है ना? क्योंकि देखिए बिल्कुल यहाँ पे कुछ ना कुछ डिमांड आ सकता है। एज इट इज फ्री में शायद कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो कुछ डिमांड यहाँ पे आ सकती है कंपनी की, वो 5, 10, 20 जो भी होगा, आई डोंट नो दैट, ठीक है? तो एक चीज मान के चलिएगा, ग्लोबल लॉन्च से पहले आपको कन्वर्जन भी मिलेगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कुछ रिलीज के लिए भी आपको बताया जाएगा, ऐसे ऐसे करके आपका रिलीज होगा, ठीक है? और कुछ प्रोविजन भी यहाँ पे दिए जा सकते हैं कि इतने क्वांटिटी के लिए आप इतना डॉलर लेके इतनी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ प्रोविजन आएगा, सिंपल वे में कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ ट्रांजिशन का चार्ज या कन्वर्जन चार्ज या कुछ भी ऐसा रहेगा, ठीक है ना? क्योंकि देखिए एक चीज याद रखिए कि नहीं सर, मेरा सवाल वो नहीं था।
मेरा सवाल था सर, माने एट ए टाइम जिस टाइम हम लोगों को कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा उस टाइम जो जितना जल्दी कन्वर्ट करने का चांसेस मिलेगा उसको सबसे ज्यादा टोकन मिलेगा, सॉरी कॉइन मिलेगा, नहीं टाइम दिया जाएगा 2 दिन के अंदर कि 3 दिन के अंदर आप लोग कन्वर्सन कर लीजिए टोकन से कॉइन को, उसके रेशियो 1:10 या 1:5 हो सकता है। यही सर मैं पूछने वाला बात था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और सिमिलर रहेगा, कोई ऐसा नहीं है कि पहले आएगा वो ऐसा करेगा, सेकंड आएगा ऐसा करेगा, सिमिलर रहेगा सबके लिए। क्योंकि सर हम लोग सोच रहे थे सब रात में जाग के बैठा रहेंगे, आप दिवंग सुधा विप्लव सर बहुत सारे जो है जिसको एक्सपीरियंस है, हम लोग जल्दी जल्दी घुस जाएंगे, लेकिन आपने जो बताया वो भी सही है, क्योंकि सबको लेके चलना है कंपनी को। बहुत सारा आइडिया होल्डर जो अभी साइलेंट है सब आने का कोशिश कर रहा है, जितना कम्युनिकेट करेगा उतना कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होगा। ऐसा कुछ रहेगा, देवुदा को मैं मैसेज कर दूंगा। मैं 24 आवर्स में 20 आवर्स वर्क करता हूँ। मैं खाली 4 घंटे जो है अपने लिए रखता हूँ, बाकी 20 आवर्स मैं मेरे रिसर्च में और मेरे काम में रहता हूँ। 20 आवर्स वर्किंग मेरा एवरी डे विदाउट एनी हॉलीडे, 365 डेज। ऐसा कुछ रहेगा। आप मत जागना, आपके लिए मैं जाग रहा हूँ, ठीक है? एक ऐसा नहीं सैलरी नहीं, कोई नहीं, क्लैपिंग हो जाए सर के लिए क्लैपिंग हो जाए। कोई जाएगा नहीं सर, थैंक यू। कंपनी सबको जगा के देगा सर। विकी सर, गुरुजी आपने तो दिल खुश कर दिया सर जी, आज दिल खुश कर दिया। इस मंच पर जितने बंदा है, थोड़ा एक बात बता दूं, गुरुजी के साथ हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा आलोचना शुरू होता था रात 11 बजे के बाद, है ना सर? आज सुबह हो जाता था, वो कान में हेडफोन देके सो जाता, फिर आबार जाग जाता था, देखता हाँ अभी भी बात चल रहा है, बात करते थे। आज सुबह 2-3 दिन ऐसा हो गया जब उसके बाद के दिन भी 8 बजे 9 बजे तक चला बातचीत, ऐसा होता था। ऐसा हमारा गुरुजी है, उनका एज है अभी 90 ईयर्स। हमारा विकी शर्मा जो गुरुजी है उनका एज है 90 ईयर्स। आप सोच नहीं सकते, अभी भी इतना इंथुसियास्टिक है ना, तो क्या बताओ। उनका जो गला का वॉइस है सुन के नहीं पहचान पड़ता सर। गुरुजी और एक बात, मतलब हमारा सितंबर से हमारा लक्ष्मी जी पधर रहे ना, सिर्फ ये बता दीजिए, और कुछ बात करने की जरूरत नहीं है सर। लक्ष्मी जी पधर रहे ना हमारा घर में, मेहंदी के बाद में हम लोग इसे कोशिश कर रहे हैं, गुरुजी आए और कब आ पाएंगे उसका तो कोई तो गारंटी नहीं है। तो एक तो जो बंदे का हम क्वेश्चन ले लेंगे तो अच्छा होगा। पी घोष, बोलिए। আপনারা বাংলাতে বলবেন, আমি স্যারকে ইংলিশে বলে দেবো, অসুবিধা নেই। পি ঘোষ আপনাকে অ্যালাউ করা হয়েছে। হ্যালো হ্যালো, নেটওয়ার্ক প্রবলেম আছে স্যার, নেটওয়ার্ক প্রবলেম আছে আপনার। হ্যালো